हेलो गाइस, सबका स्वागत है। आज हम ना फ्रॉम ऑल कंट्री पंपकिन टू मास्टर का एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्रिंक करते समय कुछ ज़्यादा ही खुश था, फिर उसका मैं भी पूछती आप कुछ ज़्यादा ही खुश हो। फिर उसके बाद बैरियल बोलता है आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बात बैरियल पूछता है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। फिर उसके बाद ना मैं भी वहाँ पे ना अपना यूनिफॉर्म दिखाने, फिर उसके बाद वो अपना टेक्स्ट बुक दिखाती है और फिर कहते कि मुझे ये ना बुक अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि खराब ना हो। तो बैरियल कहता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तुम्हारे पास यूनिफॉर्म भी हो गया, टेक्स्ट बुक भी हो गया, लेकिन तुम्हें बैग नहीं मिला। मुझे याद है कि बाकी बच्चे तो बैग भी लिए हुए थे। अब बैरल फिर मेवी से पूछता क्या तुम्हें स्कूल से बैग नहीं मिला। तो वहाँ पे मेवी बोलते कि मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे बैग नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो बैरल कहता है तुम चिंता मत लो, तुम पहले दिन ना प्रॉपर बैग के साथ स्कूल जाओगे। उसके बाद हमें सरीना का सीन दिखाया जाता है। उसके पास ना दो बंदे आए हुए थे, कुछ मिस हो गया था और वो चाहते थे कि सरीना उसको ढूंढने में मदद करे। पर सरीना सोचते है कि ये मैं कर भी पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद हमें बैरल का सीन दिखाया जाता है जो फिर अपने के लिए बैग लेने जा रहा होता है। उसके बाद बैरल के मन में चल रहा था कि मैं उसके लिए बैग खरीद भी पाऊंगा या फिर नहीं खरीद पाऊंगा, बजट के अंदर होगा या फिर नहीं होगा। फिर इसके बाद बैरल फिर उस दुकानदार को बताता है कि मुझे एक स्कूल बैग खरीदना है। उसके बाद दुकानदार को ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है कि आप क्या करोगे इस बैग का। फिर उसके बाद बैरल बोलता है मुझे अपने चिल्ड्रंस के लिए लेना है। फिर उसके बाद वो बैग दिखाने लगता है। उसके बाद बैरल को एक बैग अच्छा लगता है, फिर उसके बाद इतना 90,000 होता है। ये सुनने के बाद बैरल कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद बैरल की नजर ना कुछ सस्ते बैगों पे भी जाते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे थे बैरल को। उसके बाद ना बैरल को समझ नहीं आ रहा तो कुछ ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। फिर उसके बाद दुकानदार उसको कुछ ज्यादा ही जोर डालने लगता है। फिर उसके बाद शाम के सीन में ना बैरल ब्रिज पे होता है। बैरल सोच रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी और मैं उसके लिए बैग कैसे खरीदूंगा, मैं उसके फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसे बचा के रखना चाहता हूँ। उसके बाद बैरल फिर जाने लगता है सोचते हुए। फिर उसको वहाँ पे सरीना मिल जाती है। फिर उसका सरीना पूछते है कि आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। फिर उसके बाद बैरियल बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ। फिर उसके बाद वो भी सरीना से पूछता है कि मुझे लग रहा है तुम भी परेशान हो। फिर उसके बाद वो बताती है, सरीना बोलती है कि आप मेरा हेल्प तो जरूर करेंगे। फिर उसके बाद बैरियल कहता है वो प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद बैरियल भी कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं आपको रिवॉर्ड भी दूंगी। फिर उसके बाद ना बैरियल कहता है अच्छा ठीक है। फिर उसको अगले सीन में हम लोग उसको देखते हैं कि वो सब कहीं और प्लेस पे आए हुए थे। सरीना बताते हैं कि वो सब एक ना हॉर्स को कैप्चर करने के लिए आए हैं। फिर उसका वो बोलता है कि आप मिल गए तो मेरा काम अब आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद वो ना किसी एक बंदे से मिलने के लिए जाते हैं। वो बंदा बताता है कि मैंने ना काफी सारे ट्रैप लगाए, वो ना घोड़ा किसी के हाथ में आ ही नहीं रहेगा। फिर उसके बाद वो बोलता है ये घोड़ा ना रॉयल्स का आएगा और ये सब ना रॉयल्स ना महल में जाएगा, इसी कारण ना उस घोड़े को हमें जल्दी से जल्दी खोजना पड़ेगा। बैरल और फिर सरीना फिर जंगल के अंदर जाने लगता है। फिर उसका वो बताती है कि हमें ना सफेद रंग का घोड़ा करना है, वो भी एक रॉयल्स घोड़ा है, मामूली घोड़ा नहीं, उसको हमें कैप्चर करना ही तो करना ही है। सरीना बोलते है कि वो जो घोड़ा है ना कुछ ज्यादा ही सफेद रंग है और वो धूप में ना कुछ ज्यादा ही चमकता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैंने काफी सारे ट्रैप लगाए लेकिन वो हाथ में मेरा आए नहीं। फिर उसके बाद ना बैरल सोचता है कि इसने ना काफी सारे ना मॉन्स्टर से लड़ा होगा, लेकिन ये ना पहली बार हॉर्स को कैप्चर करने जा रही है। उसके बाद सरीना बोलते है कि आप मेरे साथ हो ना तो वो काम हो जाएगा और ये काम ना 100% नहीं 1000% हो जाएगा। फिर उसके बाद नदी के किनारे उनको एक ना हॉर्स का फुट प्रिंट मिलता है। वो दोनों मेवी के बारे में बात करने लगते हैं। फिर उसका वो बोलता है कि ना मेवी को आसानी से संभाल लोगे। फिर उसके बाद ना बैरल बोलता है पहली बार पेरेंट्स बनाओ ना, मैं कैसे उसको संभाल पाऊंगा। फिर उसके बाद ना बस ना डोजो में ना बच्चों को संभाला करता था, पहली बार ना पेरेंट्स बनाऊंगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। वो दोनों एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ ना पानी में ना झरना निकल रहा था। फिर उसके बाद ना वो कहता है कि हॉर्स यहाँ पे पानी पीने जरूर आएगा, जब वो आएगा तो हम उसको इंजेक्ट करके पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद बैरल कहता है वो तो फिर उसको चोट भी लग सकता है ना। उसने कहा कि कोई बात, बस सरीना उसको एरो दिखाता है, एरो के अंदर पत्थर बांधा हुआ था। फिर उसका वो दोनों ना झाड़ियों में जाके छुप जाता है और फिर हॉर्स का आने का ना इंतजार करते, तभी फिर वहाँ पे ना एक व्हाइट कलर का हॉर्स आ जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों इस बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद सरीना अपना ना उस पे एरो चला देती है। अपने मन में कह रहा होता है तभी तो ये रॉयल्स को ये घोड़ा चाहिए क्योंकि ये इतना सुंदर घोड़ा है। वो एरो उसको लग जाता है। फिर उसके बाद वो भागने लगता है। फिर उसका वो ना भागते भागते फिर उसके बाद वो बैरल के पास आ जाता है। फिर उसके बैरल आगे जाके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो घोड़ा ना ऊपर से कूद जाता है। फिर उसके बाद बैरल कहता है ये तो घोड़ा कुछ ज्यादा ही शान है। आगे जाके ना बैरल फिर उस घोड़े के ना ऊपर चढ़ जाता है जैसे तैसे करके। फिर उसका घोड़ा फिर उसको नीचे गिरा देता है लात मार के। बैरल और फिर सरीना फिर उस घोड़े को घेर लेता है, तभी फिर वो घोड़ा ना एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसका वो चट्टान फिर टूटने लगता है। फिर उसका बैरल भी उस पे आ जाता है। फिर उसका वो दोनों घोड़ा और फिर बैरल फिर दोनों नीचे गिर गए थे, तो वो घोड़ा फिर चिल्लाने लगता है। फिर उसका बैरल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद ना बैरल को समझ नहीं आता कि वो सब आगे कैसे जाए। फिर उसके बाद ना बैरल फिर उस पेड़ को दिखता है। फिर उसके बाद बैरल फिर उस पेड़ को काट देता है और फिर जाने का रास्ता बनाता है। फिर वो दोनों जा रहे होते तभी फिर ना बैरल का पैर फिसल जाता है। फिर उसका वो घोड़ा फिर उसको पकड़ लेता है। फिर उसके बाद बैरल समझ जाता है ये घोड़ा मेरे काबू में आ चुका है और इसकी और मेरी दोस्ती हो चुकी है। तो वहाँ पे सरीना आ जाती है भागते हुए। फिर उसका वो कहती है आपको कुछ नहीं हुआ ना मास्टर बैरल। फिर उसके बाद ना वहाँ पे बैरल सोचने लगता है कि ये ना कुछ ज्यादा इसकी स्पीड है। फिर उसके बाद ना वहाँ पे सरीना देखती है ये घोड़ा ना पूरी तरह से ना बैरल के काबू में आ चुका है। फिर उसके बाद वो घोड़ा फिर उस ना उसको जाके देखते हैं। फिर उसके बाद
बाद वहाँ पे ना बैरल को पेमेंट भी मिल जाती है। फिर उसके बाद वो ना सरीना से वो पेमेंट भी आसानी से ले लेता है। फिर उसके बाद ना वहाँ पे ना सरीना उसकी तारीफ करने लगती है बैरल की कि आप नहीं होते ना, नहीं तो ये घोड़ा नहीं पकड़ा था मेरे से ना। वहाँ पे ना पूरी तरह से फिर ना वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर उसका वो बताती है कि ना मुझे ना सरीना ना मे भी कुछ ज्यादा ही जलन होती है। फिर उसके बाद ना वहाँ पे ना बैरल सोचता है कि सरीना को मे भी से क्यों जलन होती है। फिर उसके बाद ना वो पूरी बात नहीं बताती है। फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। सरीना फिर सारी बात काट देता है। फिर उसके बाद ना बैरल फिर वो बैग लेके घर पे चल जाता है। मे भी फिर ना वो बैग देख के फिर कहते हैं कि मुझे बैग की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने ला दिया, लेकिन अच्छी बात है तभी भी। फिर उसके बाद मे भी बोलते कि लेकिन ये बैग बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद ना वो बैग को ना पहन के भी दिखाती है बैरल को ना। बैरल को भी ये बैग कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मे भी बात करती है बैरल को। बैरल बोलता है कि तुम्हें धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता था कि तुम प्रॉपर्ली स्कूल जाओ अच्छी तरह से। बाद ना बैरल पूछता है कि तो ये बताओ तुम आखिरकार तुम कहाँ गई थी। फिर उसके बाद वो बताता है कि ना मैं तुम्हारे के लिए ना वो ड्रिंक वाली ना कप लेने गई थी। फिर उसके बाद ना उसको वो ना कप दिखाता है। फिर उसका वो देखने के बाद बैरल भी खुश हो जाता है। फिर उसका वो बताते कि ये आपका ना टूट गया था, इसी कारण ये मैं आपके लिए लेने गई थी। मैं भी कहते हैं कि तुम चिंता मत लेना बैरल, मैंने इसके पैसे चोरी करके नहीं लेके आया, मैं इसको खरीद के लेके आई हूँ। बैरल को सरीना की बात याद आ जाती है। फिर वो कहती है कि मेरे पास एक और लड़की भी आई थी। फिर उसका सरीना बताती है, यानी फिर मैं भी बताती है कि ना मैं सरीना के पास गई थी, उसने मुझे ना जॉब दिया। फिर उसके बाद ना वो कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बैरल फिर उसके अंदर ड्रिंक करके बताता है। ये भी वहाँ पे बोलते कि मुझे ना आपको ना टूटे हुए गिलास में पीते हुए अच्छे नहीं लगता था। फिर उसके वहाँ पे ना बैरल फिर ड्रिंक करने के बाद बताता है कि मुझे और भी मजा आ रहा है ये गिलास में पीने में। बैरल बोलता है तुम्हें मेरे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं थी। फिर उसका वो बोलते है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती हूँ। फिर उसके बाद ना वहाँ पे बैरल फिर कहता है कि तुम्हारे के लिए बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे के लिए ये लाई। फिर मैं भी बोलते कि ना आप ना ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगते हो जैसे आप लगते थे। फिर उसके बाद ना मेवी का पहला दिन हो जाता है जहाँ पे वो स्कूल जा रही थी ना। वहाँ पे ना मेवी कुछ भी नहीं नर्वस थी, लेकिन बैरल कुछ ज्यादा ही नर्वस था। फिर उसके बाद वो ना अपने डोजो इंस्टीट्यूट में आ जाता है। फिर उसके वहाँ पे फिर उसके साथ सीट्रस आ जाती है। बाद वो बताते कि यहाँ पे ना वाइस कैप्टन और ना मेन कैप्टन आए हैं मीटिंग के लिए, और तुम भी मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बैरल फिर सोचने लगता है उस नाइट के बारे में और फिर वीनस के भी बारे में। वो सोचने लगता है उसने मैजिकल पावर का यूज किया था अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। बैरल कहता है मुझे उसके लिए ना जांच पड़ताल भी करना है। फिर वो जानने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाता है। उसके बाद ना वो वहाँ पे पहुंच जाते। फिर वहाँ पे वाइस कैप्टन भी, और लेकिन वो जो लड़की थी ना वो ना वहाँ पे बैरल की भी एक स्टूडेंट ही थी। फिर उसके बाद ना उसका नाम रोज था। फिर उसके बाद वो बताती है, रोज बोलता है कि मैं ना आपसे काफी समय बाद मिलूं। फिर उसको वहाँ पे ना सरीना कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहते हैं कि ये भी आपके कोई ना कोई लगी। उसका बैरल कहता है कि मैं यहाँ भी फंस गया। फिर उसके बाद यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।